पहले रूल को फॉलो करूं जो कि 60% ओवरहैंग की बात करता है, तो अगर मैं वो रूल फॉलो करता हूं तो मेरी ये गाड़ी गवर्नमेंट नॉर्म से लगभग 14 इंच बाहर बड़ी हो जाती है। और 119 AIS 053, 052, 119 द सेंट्रल मोटर बॉडी एक्ट 1989 गवर्नमेंट के नियम फॉलो करते हुए काम करते हैं। हाँ, किसी कारणवश कोई गलती होती है, उसका ब्लेम बॉडी बिल्डर पे ना डाला जावे, यही मेरा निवेदन है। जो समस्या आ रही है, बॉडी बिल्डर ने ये सही नहीं बनाया, ये नहीं करा, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कस्टमर की बात मान के वो गाड़ी को बड़ा बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, जबकि इसमें कहीं बॉडी बिल्डर का दोष नहीं है। अगर गाड़ी बड़ा भी बनता है, नियम से बाहर होता है, तो ये सारी चीज़ बस मालिक के द्वारा फोर्स करा जाता है, तब जाके ये बनाया जाता है। आज मैं एक खबर कोट करना चाहूँगा, जो 200 कारखाने बिलवाड़ा से लगा के उदयपुर के बीच में है, वो सारे अवैध चल रहे हैं। तो मैं श्रीमान को थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा, प्रतिष्ठित अखबार है, अगर आप पहले इंक्वायरी कर ले, उसके बाद फिर उस बारे में आप कोई खबर छापिए। इंक्वायरी नहीं करी और आप गलत खबर हो जावे, तो डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण अवैध गिनाया जा रहा है कारखानों को। जबकि यहाँ जो बिलवाड़ा से लगा के उदयपुर के बीच में जितने कारखाने हैं, उसमें से हो सकता है अमूमन कोई 2-5 ऐसे हो सकते हैं, पर आप उसके चक्कर में सभी कारखानों को ब्लेम मत करिए। इसमें जैसे कोट करा गया है कि फॉर्म नंबर 17 टेबल बिल्डर का ये फॉर्म नंबर 17 लाइसेंस है, फॉर्म 22 बॉडी बिल्डर को ये बॉडी बनाने का लाइसेंस के रूप में दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ये वाला जो लाइसेंस है वो ये फॉर्म 22 सेल्फ अटेस्टेड के लिए काम आता है और इसी लाइसेंस बेस पर गाड़ी बन के जाता है। ये क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट है 119 के अकॉर्डिंग। मेरे यहाँ फैक्ट्री में जितनी भी बसें बनी हुई हैं उसका अपन सारा चेक करेंगे तथा रूल और रेगुलेशन कहाँ क्या है उस बारे में अपन बात करेंगे। 119 के अकॉर्डिंग बसें नहीं हैं या बॉडी कोड के अनुसार बसें नहीं हैं, जबकि नॉर्मली जो रूल है वो बाहरी जो आवरण है उसके लिए आपको AIS 052, AIS 053 और AIS 119 के अकॉर्डिंग ही बस बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग इसका पैरामीटर दिया हुआ है। इस पर बाहरी आवरण का जो कैलकुलेशन है या पैरामीटर है वो 119 से न होके द सेंट्रल मोटर बॉडी एक्ट 1989 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इस पूरी बस बॉडी में M3 जो कि सीट कम स्लीपर होता है, बाहरी आवरण 119 के अकॉर्डिंग ना होके सेंट्रल मोटर बॉडी एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ ये गाड़ी खड़ी हुई है टाटा की 1822 जिसका व्हील बेस है 6925 mm का। इसके ऊपर अपन गवर्नमेंट के वो सारे पैरामीटर चेक करेंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये बनी हुई है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका लेंथ चेक करेंगे अपन। द सेंट्रल मोटर बॉडी एक्ट 1 जुलाई 1989 में जो स्लीपर M कैटेगरी 3 के अंदर स्लीपर बस बनाने का जो प्रावधान है उसमें लेंथ क्या रहेगा उसका डिसाइडेशन व्हील बेस से दिया हुआ है। फर्स्ट व्हील का सेंटर और बैक व्हील का सेंटर के बीच की दूरी को अपन व्हील बेस कहते हैं। व्हील बेस इस पॉइंट से लगा के इस पॉइंट तक का बीच की दूरी को अपन व्हील बेस बोला जाता है। जो ये टाटा कंपनी 1822 मॉडल बनाती है ये 13.5 मीटर के लिए बनाती है और इन दोनों की बीच की दूरी 6925 mm का है। अब द सेंट्रल मोटर बॉडी रूल ये कहता है कि आपका जो व्हील बेस है उससे आप 60% पीछे ओवरहैंग कर सकते हैं। 60% पीछे अगर आप ओवरहैंग करते हैं तो अगर उसको अपन कैलकुलेशन करें तो 4225 mm आता है और उसको अगर अपन इंच में कैलकुलेट करें तो 163 इंच आता है।
सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है और इसी कारण से बॉडी बिल्डर या बॉडी बनाने वाले से गलती हो जाती है। और दूसरा रूल कहता है अगर आप 13.5 मीटर से आप 1 इंच भी बाहर नहीं निकल सकते ओवरऑल, और यही सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका व्हील बेस कुछ भी हो सकता है, पीछे की तरफ आपको ज़रूरी नहीं है 60% ही बढ़ाए, कम बढ़ाएं, और ओवरऑल लेंथ आपको 13.5 मीटर रखनी है। अगर mm में बात करें तो 13,500 mm कहलाता है। अगर फीट में बात करें तो 44.3 इंच कहलाता है। और अगर इंच में बात करें तो 531 इंच लेंथ चेक करेंगे। अगर सबसे पहले पीछे वाला पॉइंट आउट करेंगे, इस आउटर पॉइंट से अपन लेंगे 42.10 इंचेज, 16 इंच का अपन ने 100 बनाया है और उसमें से 1 इंचेज अपन ने कम रखा है। ये हो गया ओवरऑल लेंथ की बात करें अपन गवर्नमेंट के नॉर्म से है। अगर इस टाइप से अगर गाड़ी बनी हुई है तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चौड़ाई की बात करते हैं अपन, पैरामीटर दे सेंटर मोटर बॉडी एक्ट में जो दिया हुआ है वो है 2.6 मीटर। उसको अगर अपन mm में बात करें तो 2600 mm कहलाएगा। और अगर इनको इंच में बात करें अपन तो 102 इंच कहलाएगा। और अगर फीट में बात करें अपन तो 8.5 फीट कहलाएगा। अपन को इस गाड़ी में अपन उस पैरामीटर को चेक करेंगे, उसके अनुसार 2600 mm का होना चाहिए। और 2600 mm का मतलब अगर इंच में काउंट करें तो 102 इंच होता है, और अगर फीट में काउंट करें तो 8.6 इंचेज होता है। और अपन ने यहाँ पे 101 इंचेज रखा है। 1 इंच का अपन ने आउटर वेरिएशन दिया है, जिससे कि आगे चल के गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आवे। अब हाइट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और गवर्नमेंट ने पूरा एक डिजाइन बना के रखा है जो कि उसी पैरामीटर में अपने को काम करने के लिए बोला जाता है। और आप जो बॉडी बना रहे हैं उसको उस रूल में बनाइए, उस फ्रेमवर्क में बनाइए जो बड़ा नुकसान नहीं होवे। अब अपन सबसे पहले हाइट का मापेंगे। ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल की बीच की दूरी को अपन हाइट कह सकते हैं, जिसमें कि AC भी काउंट हो गया है। सेंट्रल मोटर बॉडी एक्ट के अंदर जो M3 कैटेगरी की जो बसें बनाई जाती है उसमें 4 मीटर का प्रावधान दिया हुआ है। जो बस रोड पे चलता है M3 कैटेगरी की स्लीपर बस हो गया, जिसमें सिटिंग प्लस स्लीपर हो गया, उसका 4 मीटर का पैरामीटर दिया हुआ है। 4 मीटर का मतलब आप ये मान सकते हैं कि इंच में अगर बात करें तो 157 इंच बनता है, और अगर फीट में बात करें तो 13.1 इंचेज होता है। अब अपन सबसे पहले पैरामीटर चेक करेंगे। 147 इंच है, मतलब लगभग अपन ने 5 से 6 इंच का वेरिएशन रखा है इसमें भी। जब भी ऑर्डर कोई फाइनल होता है तो हम कस्टमर को सबसे पहले आप अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स में रहते हैं तो हम बॉडी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और अब अपन आगे चले तो उसके बाद जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, हाइट हो गया, तीसरा पॉइंट आता है गेट, जो अमूमन अभी पिछले 2 महीने में सबसे ज़्यादा डिस्कसिंग पॉइंट रहा है। अब स्लीपर बस का गेट क्या होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, या इमरजेंसी गेट की क्या साइज होनी चाहिए, मेन गेट की क्या साइज होनी चाहिए। अगर पैसेंजर गेट की बात करूं तो 2 टाइप के आप गेट बना सकते, सिंगल गेट या डबल डोर गेट। गेट आपका बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से खुलना चाहिए। इसमें पावर गेट भी हो सकता है और मैनुअल गेट भी हो सकता है। अब अगर सिंगल गेट की बात करूं तो वो लगभग 650 mm की चौड़ाई का होना चाहिए, और हाइट की बात करूं तो 700 mm का हाइट होना चाहिए। मतलब अगर इनको मैं इंचेज में बात करूं तो 25.59 इंचेज होना चाहिए अगर चौड़ाई की, और हाइट की तो 70.75 इंचेज होना चाहिए। 71 इंच का गेट गवर्नमेंट नॉर्म्स में क्लियर करा हुआ है। 25 इंचेज चाहिए है, उसकी जगह अपन ने लगभग 29 इंचेज लिया है। और इसमें भी अगर रबरिंग या वो चीज़ होने के बाद भी 28 इंचेज अपने को मिलेगा, जो कि अपन ने जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उससे 2 इंच बड़ा बनाया है। अब हाइट की बात करें अपन तो जहाँ 71 इंचेज चाहिए होगा
उस जगह पे अपन ने इसको 19 इंचेज का लिया है, मतलब 20 इंच अपन ने एक्स्ट्रा गेट बनाया है, जिससे कि सवारी या उसका लगेज आइटम है वो इजी वे में ले जा सके, निकाल सके। गवर्नमेंट नॉर्म्स का जो पैसेंजर गेट है, जो स्टेप देना है वो लगभग 17 इंच पे देना है। ग्राउंड लेवल से 17 इंच का पहला स्टेप गिना जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो वो गलत है और उसको आप सुधारना पड़ेगा, या गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो गलत कहलाई जाएगा। गवर्नमेंट के नॉर्म्स से इसको हाफ गेट दिया हुआ है, अपन ने इसको पूरा गेट बनाया है। आप पूरा भी बना सकते हैं और हाफ भी बना सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के पैरामीटर की अपन बात करें तो ये जो चौड़ाई है वो 650 mm का दिया हुआ है, और इसका जो हाइट है वो 1250 mm का दिया हुआ है। अगर 650 को अपन इंच में बात करें तो 25.59 इंचेज होता है, और हाइट की बात करें तो 49.05 इंचेज होता है। अगर इनको राउंड ऑफ में बात करें तो 26/50 का गेट होना चाहिए, जो मेन ड्राइवर गेट होना चाहिए। ये अपन ने 28 इंच का लिया हुआ है। पूरा गेट है तो वो तो 50 इंच से लगभग ज़्यादा ही है। 19 इंचेज का अपना गेट है, जिसमें से 2 इंचेज निकाल भी ले तो 88 इंचेज का गेट बनता है। जैसे हाफ गेट होगा तो आपको उसके लिए स्टेप बनाने पड़ेंगे, और स्टेप के लिए जो पहला रूल ये कहता है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो 22 इंच के ऊपर होना चाहिए। 20 इंच में अपन ने पहला स्टेप दिया है। दूसरा जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक का वो 14 इंच पे होना चाहिए, जिसकी जगह अपन ने 11 इंच का दिया है। आप जो गाड़ी बनाओ वो गवर्नमेंट नॉर्म से बनाओ, जिससे कि आगे चल के ना तो पैसेंजर से डर रहे, ना और कोई गवर्नमेंट के नॉर्म से डर रहे। अब अपन जो मेन चीज़ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कसिंग पार्ट हो रहा है वो है इमरजेंसी गेट। इमरजेंसी गेट के बारे में अपन बात करें तो वो इमरजेंसी गेट है, टोटल 4 इमरजेंसी आउटर होने चाहिए। 2 हैच हो गए, 2 इमरजेंसी गेट हो गए, या 3 हैच हो गए, 1 इमरजेंसी गेट हो गया। इमरजेंसी गेट है वो द सेंट्रल मोटर बॉडी एक्ट के अंदर 550 mm की चौड़ाई और 1250 mm का हाइट का पैरामीटर दिया हुआ है। अगर इनको अपन इंचेज में काउंट करें तो 22 इंच बाई 50 इंच का गेट रहता है। अगर इमरजेंसी गेट है तो उसको 100 डिग्री में राउंड ऑफ होना चाहिए। पहले अपन इसको मापेंगे, 22 इंच का होना चाहिए, इसे 1 इंच बढ़ाया है। हाइट की बात करें तो 53 इंचेज का अपन ने लिया है, जो कम से कम 2 इंचेज बढ़ाया है। ये गेट किस हाइट पे बना हुआ है तो गवर्नमेंट इसके लिए एक नियम बना रखा है। अगर इमरजेंसी गेट हाइट पे बना हुआ है तो आपको नीचे स्टेप्स देने हैं। अगर इमरजेंसी पीछे की तरफ है तो पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो 27 इंच पे रहेगा 700 mm पर। दूसरा स्टेप जो है 14 इंच का गैप रहेगा, और फिर इमरजेंसी आ जाएगी। आपकी जो चौड़ाई है वो 22 इंच होना चाहिए, 34 इंचेज की दी हुई है, जबकि इसका जो चौड़ाई है 22 इंच का होना चाहिए। और जो ग्राउंड लेवल से पहला स्टेप की अगर बात करें 28 इंचेज के लगभग होना चाहिए, और ये अमूमन 28 इंचेज के लगभग है। हाँ, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो आप स्टेप देंगे उसका जो पैरामीटर होना चाहिए वो भी गवर्नमेंट नॉर्म से लगभग 6 इंचेज का पैरामीटर होना चाहिए, जो कम से कम 6 इंचेज का होवे। और एक माइनर चीज़ इसमें और डाली हुई है, तो ये फिसलन भरा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों का ध्यान में रख के अपन अगर बॉडी बनावे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना कभी कोई समस्या पैदा हो सकती है। क्योंकि ये जो लॉक है वो बाहर से भी ओपन होना चाहिए और अंदर से भी ओपन होना चाहिए, और व्यवस्थित स्टेप होने चाहिए। इमरजेंसी गेट कोई ऑप्शन नहीं है, ये जीवन की सेफ्टी लाइन है। इसको ध्यान में रखते हुए आप मान लीजिए कि अगर अपन स्लीपर बस बनाते हैं तो उसमें अपने को कम से कम 2 इमरजेंसी गेट रखने ही रखने हैं। मैं जब मेरा वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का खाली एक ही उद्देश्य है
इस रूल रेगुलेशन के बारे में लोग जाने। हो सकता है मेरे से भी त्रुटि हो सकती है, तो मैं जो भी इस फील्ड में या आगे इन नॉर्म्स के बारे में कोई बॉडी बनाते हैं या बनवाते हैं, तो आप द सेंट्रल मोटर बॉडी रूल 1989, AIS 052, AIS 053 और 119, इनको आप देख ले, समझ ले और उसी के साथ फिर उन डॉक्यूमेंट को जांच के फिर आप बॉडी बनाइए। हमारा वीडियो या हमें जो ये वीडियो बनाया है, हमें किसी की भावना को हमें आहत करना है। हमें जितना लगा नैतिकता से वो चीज़ हमने देने की कोशिश करी है, और हमारे से भी त्रुटि हो सकती है, तो कृपया आप वो डॉक्यूमेंट चेक करके ही आगे बॉडी बनवाएं।